आखिर आप सभी के मन में ये सवाल जरूर आया होगा कि आखिर भगवान श्री कृष्ण जब राधा को इतना चाहते थे और राधा भी जब भगवान से बहुत प्रेम करती थी तो क्यों नहीं किया श्री कृष्ण ने राधा रानी से विवाह। आखिर ऐसा क्या हुआ था भगवान श्री कृष्ण और राधा के बीच में, तो चलिए दोस्तों जानते इस वीडियो के माध्यम से। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रदीप और स्वागत है आप सभी का महाज्ञान यूट्यूब चैनल में। वीडियो को शुरू करने से पहले एक बार कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखना मत भूलिएगा। शास्त्रों में बहुत सी धारणाएं प्रचलित है। बहुत से लोग कहते हैं कि राधा कोई और नहीं श्री कृष्ण का ही रूप थी और कुछ विद्वान कहते हैं कि स्कंद पुराण में श्री कृष्ण को आत्मा राम कहा गया है, अर्थात जो अपनी आत्मा में ही रमण करते हुए आनंदित रहते हैं, उसे किसी अन्य की आवश्यकता नहीं है। आनंद के लिए उनकी आत्मा तो राधा ही है। इसलिए कहा जाता है कि राधा और कृष्ण को कभी एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता, फिर विवाह होना और बिछड़ने का सवाल ही नहीं उठता। श्री कृष्ण ने खुद को दो रूपों में प्रकट किया है। यह भगवान का एक मनोहर रूप है। पुराणों में उनके इस रूप को रहस्य, अध्यात्म और दर्शन से जोड़कर देखा गया। एक पौराणिक कथा के अनुसार श्री कृष्ण के साथ राधा गोकुल में रहती थी। एक बार उनकी अनुपस्थिति में भगवान श्री कृष्ण अपनी दूसरी पत्नी विरजा के साथ घूम रहे थे। तभी वहाँ पर राधा आ गई। वह विरजा पर नाराज होकर वहाँ से चली गई। भगवान श्री कृष्ण के सेवक और मित्र सुदामा को राधा का यह व्यवहार ठीक नहीं लगा और वह राधा को भला बुरा कहने लगे। तभी राधा ने गुस्से में आकर श्राप दे दिया कि सुदामा आप अगले जन्म में शंखचूड़ नामक राक्षस बनेंगे। इस पर सुदामा ने भी उनको पृथ्वी लोक पर मनुष्य रूप में जन्म लेकर 100 वर्षों तक भगवान श्री कृष्ण से दूर रहने का श्राप दे दिया। राधा को जब श्राप मिला था तब भगवान श्री कृष्ण ने उनसे कहा था कि तुम्हारा मनुष्य रूप में जन्म तो होगा लेकिन तुम सदैव मेरे पास ही रहोगी। यही कारण था कि राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण बचपन में ही एक दूसरे से दूर हो गए थे। रामचरितमानस के बालखंड के अनुसार एक बार विष्णु जी ने नारद जी के साथ छल किया था। उन्हें खुद का स्वरूप देने की बजाय वानर का रूप दे दिया था। इस कारण वह लक्ष्मी जी के स्वयंवर में हंसी का पात्र बन गए थे और उनके मन में लक्ष्मी जी से विवाह करने की अभिलाषा दबी की दबी रह गई थी। नारद जी को जब इस छल का पता चला तो वह क्रोधित होकर बैकुंठ पहुँचे और भगवान को बहुत भला बुरा कहा और उन्हें पत्नी का वियोग सहना होगा यह श्राप दिया। नारद जी के इस श्राप की वजह से राम अवतार में भगवान रामचंद्र जी को सीता का वियोग सहना पड़ा था और भगवान श्री कृष्ण अवतार में देवी राधा का। अन्य पौराणिक कथाओं के अनुसार राधा भगवान श्री कृष्ण से उम्र में 5 साल बड़ी थी। राधा ने भगवान श्री कृष्ण को पहली बार जब देखा था जब उनकी माँ यशोदा ने उन्हें गोकुल से बांध दिया था। कुछ लोग कहते हैं कि वह पहली बार अपने पिता वृष भानु जी के साथ आई थी, तब भगवान श्री कृष्ण को पहली बार देखा था। और कुछ विद्वानों के अनुसार संकेत तीर्थ पर पहली बार दोनों की मुलाकात हुई थी। जो भी हो, लेकिन जब राधा ने भगवान श्री कृष्ण को देखा तो वह उनके प्रेम में पागल जैसी हो गई थी और भगवान श्री कृष्ण भी उन्हें देखकर भावरे हो गए थे। दोनों में प्रेम हो गया था। राधा भगवान श्री कृष्ण की मुरली सुनकर बावरी होकर नाचने लगती थी और वह उनसे मिलने के लिए बाहर निकल जाती थी। जब गांव में कृष्ण और राधा के प्रेम की चर्चा चल पड़ी तो राधा के समाज के लोगों ने उसका घर से बाहर निकलना बंद करवा दिया। उधर एक दिन कृष्ण ने माता यशोदा से कहा कि माता, मैं राधा से विवाह करना चाहता हूँ। यह सुनकर यशोदा मैया ने कहा कि राधा तुम्हारे लिए ठीक लड़की नहीं है। पहले तो यह कि वह तुमसे 5 साल बड़ी है और दूसरा यह कि उसकी मंगनी पहले से ही किसी और से हो चुकी है और वह कंस की सेना में है जो अभी युद्ध लड़ने गया है। जब आएगा तो राधा का उससे विवाह हो जाएगा, इसलिए उससे तुम्हारा विवाह नहीं हो सकता। हम तुम्हारे लिए दूसरी दुल्हन ढूंढेंगे। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने जिद करने लगे। तब यशोदा ने नंद से कहा। भगवान श्री कृष्ण ने नंद की बात भी नहीं मानी। तब नंद बाबा कृष्ण को गर्ग ऋषि के पास ले गए। गर्ग ऋषि ने कृष्ण को समझाया कि तुम्हारा जन्म किसी खास लक्ष्य के लिए हुआ है। इसकी भविष्यवाणी हो चुकी है कि तुम तारणहार हो। इस संसार में तुम धर्म की स्थापना करोगे। तुम्हें इस ग्वालन से विवाह नहीं करना चाहिए। तुम्हारा एक खास लक्ष्य है। तब श्री कृष्ण कहते हैं कि मुझे नहीं बनना तारणहार। मैं तो अपने गायों, ग्वालों और इन नदी पहाड़ों के बीच ही रहकर प्रसन्न और आनंदित हूँ। और यदि तुम धर्म की स्थापना करनी है तो क्या मैं
मैं इस अधर्म के साथ शुरुआत करूं कि जो मुझे चाहती है और जिससे मैं प्रेम करता हूं उसे छोड़ दूं? यह तो न्याय नहीं है। गर्ग मुनि हर तरह से समझाते हैं लेकिन कृष्ण नहीं समझते। तब गर्ग मुनि उन्हें एकांत में यह रहस्य बता देते हैं कि तुम यशोदा और नंद के पुत्र नहीं, देवकी और वासुदेव के पुत्र हो और तुम्हारे माता पिता को कंस ने कारागार में डाल रखा है। यह सुनकर श्री कृष्ण कुछ भी कहने की स्थिति में नहीं रहे और फिर उन्होंने कहा, कृपया मेरे बारे में और कुछ बताइए। तब गर्ग मुनि ने कहा कि नारद ने तुम्हें पहचान लिया है और तुमने अपने सभी गुणों को प्रकट कर दिया है। तुम्हारे जो लक्षण इस ओर संकेत करते हैं कि तुम ही वह महान पुरुष हो जिसके बारे में ऋषि मुनि चर्चा करते हुए आ रहे हैं। यह सुनकर श्री कृष्ण चुपचाप उठे और गोवर्धन पर्वत की सबसे ऊंची चोटी पर जाकर अकेले आकाश को देखने लगे। बस वे वहीं दिन भर रहे और सूर्यास्त के समय ज्ञान को उपलब्ध हो गए। वहीं से उनकी दशा और दिशा बदल गई। मैं आशा करता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को बहुत कुछ जानकारी मिली होगी। दोस्तों, इस घटना को लेकर आपको क्या कहना है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। जल्दी मिलते एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।